विदुर जी को बुला करके धृतराष्ट्र ने कहा, क्या कहा पता है? भैया मेरे हृदय में कछु आग सी लग रही है, बेचैनी सी हो रही है। विदुर जी ने कहा, आपके यहाँ अतिथि के रूप में भगवान आए और बिन को आप सत्कार नहीं कर पाए, आदर नहीं कर पाए, तो आग तो लगेगी, और अभी तो भीतर ही लगी है, अब बाहर लगेगी है। और ऐसी आग लगेगी कि पूरा हस्तिनापुर बचे, आगे बोलो, न बचे। और ऐसा ही भयो, जहां अतिथियों का अपमान होता है, जहां अवज्ञा होती है बड़े बूढ़ों की, बुजुर्गों की, वहां आग पहले भीतर लगती है और फिर बोलो करो भाई, फिर बाहर लगती है। इसलिए अब ये आग तो लगेगी। और क्या बात है समझ आ रही विदुर जी? तब तक चुगलखोर आयो और वाने भीतर जाके दुर्योधन के गोबर मिलाए के और पानी और ऐसो डारियो भीतर के भीतर से ऐसी दाल आई, धार आई है, और सीधे विदुर जी पे प्रहार किया कि मेरे टुकड़ों पे पल रहे हो। ये भतीजा है कौन? दुर्योधन, और विदुर जी चाचा है। एक बात बताइयो, बढ़िया न्याय की बात बताइयो, जो खेत जमीन और घर औलाद अपना समझ करके जब ये कहती है अपने बड़े बूढ़ों से कि मेरे टुकड़ों पे पल रहे हो, ये कहीं तक न्याय संगत है? अरे भैया अभी तो तू नई हमते पीछे की पीढ़ी को है, जब तक बाप बैठे हो, चाचा बैठे हैं, तब तक तो पूरे खन की जो जमीन है बाप पे अधिकार बिन को है, त्यो कहां ते आएगो? तेरो तो तब होगो जब ये दुनिया में नहीं रहेंगे, त्यो अधिकार तब आवेगो। लेकिन काऊ काऊ खानदान में औलाद ये कहती भाई देखी गई है बड़े बूढ़े थे कि मेरे टुकड़न पे पड़ रहे हो। अच्छा मान के चलो है सकते कि तेने कमाए लो होए, है सकते है कि बड़े बूढ़े इतना तरक्की नहीं कर पाए, तेने ने कहा था कमाए लो होए, तो यूं बता जो कमायो का है वो तो बड़े बूढ़े ने के दे भाई शरीर ते, दे भाई खून ते, दे भाई हाथ पावनते ही तो कमायो है, कि हाथ पांव को अंत ते ले आयो? मूड अलाव करो भाई, हाथ पांव को अंत ते तो ना लायो, तो जे कमाई में बिना को हिस्सा है, जी कहवे को कहां ते अधिकार आएगो? आजकल के नालायक कहने लगे हैं जो दुर्योधन की मानसिकता के लोग हैं, अपने बड़े बूढ़े थे कि मैं टुकड़न पे पड़ रहे हो, अरे नालायक जा जीव में का आगे लगाओ, तुम अपने बड़े बूढ़े थे ऐसे कह रहे हो कि मैं टुकड़न पे पड़ रहे हो, हैं कहां ते ले आयो? और जे ईश्वर को दयो भयो है, ध्यान राखियो, जो देवो जानतो है। हाँ, अगर बड़े बूढ़े का अपमान करेंगे, पुरखनों का अपमान करेंगे, तो जो देवो जानता है वो 1 मिनट में लेना भी जानता है। या जीव पे लगाम लगाओ, हैं अपने बड़े बूढ़े ते यूं मत कहो कि मेरे टुकड़न पे पड़ रहे हो। एक दिना की बात है, बात कछु ऐसी हती, हाँ 2 मित्र थे, तो मैंने ऐसी बात चल रही, सो मित्र कह रहा हो कि जी जो है बीचके हैं अपने माँ बाप के, एक बड़ा हो जनते एक छोटा है, और जे बीचके हैं और माँ बाप जिन्हीं में रहता है, मम्मी पापा जिन्हीं के संग रहता है। शब्द समझिएगा, मेरा दिल गार्डन गार्डन हो गया। वो लड़का कहता है नहीं गुरुजी, माँ बाप में संग ना रहते ही मेरी का औकात है कि मैं माँ बाप पे राखूं। सच बात तो यह है कि मैं माँ बाप के संग रहता हूं। बड़ा फर्क है। समझदार के लिए, महान व्यक्ति के लिए ऐसा सोचना कि मैं माँ बाप पे ना राख रहो, अब भाई माँ बाप मोए राखे रहे हैं, क्योंकि मोए माँ बाप के पावन में अच्छा लगता है, मोए उनके चरणन में अच्छा लगता है। और कछु नालायक जे माँ जे कहने लगता है कि माँ बाप मम्मी पापा मेरे संग रह रहे हैं, मम्मी पापा मैं राखे रहूं, हैं ये कुलक्षणी लोग हैं।
ये दुर्योधन है, ये नालायक लोग हैं जिन्हें ये कहने में शर्म नहीं आती कि माँ बाप को मैं रख रहा हूं। जब कभी बड़े बूढ़ों का संग मिले, प्रेम मिले, तो यूं कहना कि बड़े बूढ़े में मैं रह रहा हूं, उनकी शरण में मैं रह रहा हूं, मैं उन्हें ही इतनी लायक बनाया हूं और अब भी मुझे यश दे रहे हैं। ऐसा कहने का प्रयास करना, हो सके तो, और फिर तुम्हारी राजी है भैया। मुझे तो ये प्रधान साधना के लिए बांग देवे के लिए लायो, मुर्गा की तरह बांग दे रहा हूं। कोई जगह तो जग जाइयो और नो जगह तो सोते रहियो। वहां में 30 दिना तो है गो आज, हाँ या ना बोलो, 30 दिना तो है गो। और 7वें दिना में चला जाता हूँ, 8वें दिना नहीं जाता, 7वें दिना रहता नहीं हूँ, 7वां दिन वैसे चला जाता है, तो 3 ही दिना तो बाकी रह गए बीच में, लास्ट को दिना तो जावे को है। तो बात मानो न मानो खुशी आपकी, संत की बात पर जो भी चल जाएंगे, वो अमर नाम, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। बात मानो न मानो खुशी आपकी, दुर्योधन ने आके फटकारा। फटकार तो आजू मेरे देश में बहुत बड़े बूढ़े ने पे पड़ रही हैं, घर घर में पड़ रही हैं। काऊ की औलाद खराब है, काऊ की बहू खराब है, काऊ के नाती खराब है, और काऊ काऊ के तो सभी खराब हैं, पर घर में परे हैं। परे जो है कि सत्संग ना करो तो बैराग ना हेरो, विवेक ना जगरो, और विवेक जागृत है जातो सत्संग करो होतो तो उन्हें पता होती कि भगवान की शरण में रहवे वाले को दुनिया में कहूँ 1% भी कमी नहीं है। लेकिन सत्संग के अभाव में यूँ लगते है घर छोड़ के चले गए तो कहाँ मरेंगे, कहाँ जाएंगे। और बात भी साची है, जब पूरा जीवन औलाद को ही दे दो, पूरी जवानी औलाद को ही दे दी, तो दुनिया में बाहर को मिलेगा, काय को मिलेगा भाई, कोई काय खवावेगो है। जाकू जवानी दई का बे पूछना रहे तो और का पूछेंगे, क्योंकि घर खीर तो बोलो करो भाई, घर खीर तो बाहर खीर है। और जादना घर ते भूखे निकलेंगे ना, बादना बाहर रोटी मिले वाली है। तो अगर जाने भजन करो है, जाने सत्संग करो है, तो बाकी अरे ये लोग उठ रहे कहाँ भैया 5 मिनट और रुको, 7 मिनट की बात और है, फिर अब लंच कर रहा हूँ। तुम कहो तो 5 मिनट पहले कर दूँ, 5 मिनट बाद कर भी बार हो मैं, पर बीच में तो ऐसे उठवा मुझे अच्छा ना लगती। 6 मिनट की देर और है, मैं 2 बजे लंच करूंगा। बोलो बाल कृष्ण भगवान की, जोरते बोलो हनुमान जी महाराज की। या प्रधान को भाव और प्रेम और इतनो क्षेत्र में लगाव है आपस में जनता में कि आज पंडाल तो दूसरे दिन ही हाउसफुल है, वो टेंट बढ़ाना पड़ेगा और नेक नहीं बढ़ाना पड़ेगा, जा हिसाब थे। तो भाई कलश यात्रा को दिना अलग हो, कथा को तो दूसरा ही दिना वैसे तो पंडित जी पंडाल बढ़ाना पड़ेगा।
नहीं टाइम तो मैं उतना ही रखूंगा, अगर कम पर रहो हो तो दोबारा बुला लियो 7 दिन का। एक ही वीरा में गन्ना को जूस मत निकालो। अच्छा टाइम की मेरी इसलिए मजबूरी रहती है, पंडित जी जो छोटी मोटी कथाएं रहती हैं वहां में तो घर ही घर के रहते हैं, चाहे जब चले जाओ चाहे जब आ जाओ। लेकिन जा कथा में, मेरी कथा में बहुत दूर दूर के लोग आते हैं, 100 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 20 किलोमीटर। अब वे का है 4 बजे उठे हुआ चालू कर देता है, इसलिए उनको देखते हुए कथा फिर मैं उसी समय पूरी करनी पड़ती है। और मैं बिन व्यासन में कहता हूँ कि कोई आओ चाहे जाओ, मुझे तो अपनी धका धक लगे रहना ना। जब तक शांति से लोग बैठे तब तक मेरा मन लगता है। कल मैंने 15 मिनट खींच ली थी हैं, क्योंकि शांति तो लोग बैठे रहे, शांति तो जब तक बैठे हैं तब तक तो मेरा मन लगता है। और एक उठाड़ो हो तो मुझे यूँ लगता है कि क्या तो जाकी समझ ले, समझ गए होंगे मैं कह भी जरूरत ना है, क्या तो जय की चला ले, क्या फिर मेरी चला लो, क्या तो जाकी सुन ले, क्या मेरी सुन ले, है ना। और जब तक शांति से बैठे हैं तो मुझे मन लगा तो है। तो बात चल रही है कि जैसे विदुर जी पे फटकार पड़ी, विदुर जी ने उसी समय निर्णय कर लिया कि ना हम किसी के न कोई हमारा, देख लिया दुनिया का नजारा, ना हम किसी के न कोई